सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर नियर टर्म में क्या 100 प्लस के टारगेट दिखा सकता है? और जिस तरीके से बैंक में पिछले 2 महीने के अंदर 30 रुपये से देखा जाए तो एक 50 रुपये तक की रैली चली है, क्या ये रैली आगे भी चलने की उम्मीद है? इसके अंदर जो रैली चल रही है उसके पीछे दरअसल बड़े कारण ये भी हैं, बैंक के अंदर फिनेंशियल और एसेट क्वालिटी में सुधार, और ये सुधार काफ़ी बड़े स्तर पर दिखाई दे रहा है बैंक के अंदर। और अगर आगे भी बैंक इस तरीके से परफॉर्मेंस देता रहे तो ये बैंक भी आईओबी जैसा रिटर्न आपको देने के लिए तैयारी में चल रहा है, क्योंकि इस बैंक के अगर साइज की भी बात करें तो लगभग आईओबी के आसपास का ही इस बैंक का साइज है। तो आज के इस वीडियो में दरअसल मैं आपके साथ यही डिस्कशन करने वाला हूं कि ऐसे क्या कारण होंगे जिन कारणों से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर आने वाले समय में भी आपको यहां से डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है अपने करंट भाव 50 रुपये से। और जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो सुनकर 30 रुपये के आसपास इस शेयर में इन्वेस्ट किया था, उनका पैसा तो लगभग 3 गुना होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आज के इस वीडियो में यही डिस्कस करते हैं आने वाले समय में किस तरीके से सेंट्रल बैंक यहाँ पर एक अच्छा बड़ा रिटर्न दे सकता है अपने करंट भाव 50 रुपये से भी। पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो सभी सरकारी बैंकों के अंदर एक जबरदस्त रैली देखी जा रही है, उनके बॉटम प्राइस से निचले स्तर से एक अच्छी रैली देखी जा रही है। अगर ये रैली को आप ध्यान से समझें तो ये रैली यहाँ पर आगे भी और बड़ी होने की उम्मीद है। दरअसल उसके पीछे एक ही कारण है जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि बैंकों की एसेट क्वालिटी में सुधार, और जिस तरीके से बैंक नए लोन बांट रहे हैं, जो ग्रोथ उनकी बुक में दिखाई दे रही है, आने वाले समय में इन बैंकों के प्रॉफिट में काफ़ी बड़ा आपको उछाल देखने वाला है, जिसके कारण बैंकों के ईपीएस बढ़ेंगे। ईपीएस बढ़ेंगे तो बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगी, और रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगी तो बैंक के सीधे सीधे आपको शेयर प्राइस पर वो असर दिखाई देगा। और बाजार ने उस चीज़ को कहीं ना कहीं डिस्काउंट करना भी शुरू कर दिया है, जिसके कारण सभी शेयर तेजी दिखा रहे हैं। पर अगर हम लोअर टिकट साइज बैंकों की बात करें तो लोअर टिकट साइज के बैंकों के अंदर जो आईओबी बैंक है, जिसको हमने पीछे भी कवर किया है, वो बैंक अगर हम देखें तो लोअर टिकट साइज को लीड कर रहा है वैल्यूएशन के हिसाब से। ये आपको बात थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी कि आईओबी लोअर टिकट साइज बैंक जितने भी हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब सिंध एंड बैंक, जिनके साइज रेट 50 रुपये से कम है, उस सेगमेंट के अंदर आईओबी सबको लीड कर रहा है। असल आईओबी का आपको एग्जांपल लेकर मैं इसलिए समझा रहा हूं, अगर इस समय हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचों की बात करें, जो करंट इस समय बैंक के पास ब्रांचें हैं वो लगभग 4493 ब्रांचें हैं। वहीं अगर हम इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो बैंक के पास लगभग 3200 के आसपास ब्रांचें हैं। और यहीं अगर हम ग्रोस एनपीए की बात करें तो इंडियन ओवरसीज बैंक का जो ग्रोस एनपीए है वो लगभग 7.13% है, जबकि सेंट्रल बैंक का वो लगभग 4.95 की रेंज में है। कहने का मतलब ग्रोस एनपीए के हिसाब से सेंट्रल बैंक की परफॉर्मेंस इस समय आईओबी बैंक से अच्छी दिखाई दे रही है। और अगर आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन के हिसाब से भी अगर बात करें तो इस समय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस समय आईओबी से ज़्यादा है। आईओबी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर इस हम फाइनेंशियल ईयर के बात करें तो 3+ की रेंज में मैनेजमेंट बात कर रहा है। और यहीं अगर हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, वो लगभग 3.5 के आसपास रहने की उम्मीद है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे भी देखा जाए तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। यहीं अगर हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का यील्ड ऑन एडवांस की बात करें, मतलब उसको जो ब्याज पर जो रिटर्न मिल रहा है, वो लगभग इस समय 8.29% मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और बैंक का अगर कॉस्ट ऑफ फंड की भी बात करें, लगभग वो उसका देखा जाए तो 4.42 बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड है। तो ये इसका मतलब ये है कि बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी आगे स्टेबल रहने के लिए दिखाई दे रहा है। अच्छा नेट इंटरेस्ट मार्जिन है इनके पास। बैंक का अगर लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी अच्छा खासा उछाल देखा गया है, लगभग 418 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखें तो लगभग डबल भी हुआ है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम देखें, इस समय जो बैंक की जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो भी लगभग डबल डिजिट में दिखाई दे रही है। बैंक के अगर हम एडवांस ग्रोथ की जो लोन बुक पर जो ग्रोथ है वो भी डबल डिजिट में दिखाई दे रही है। तो बैंक का बिजनेस तो अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। और बैंक का देखा जाए जो फोकस है आरएम पोर्टफोलियो पे, रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई पोर्टफोलियो में, उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो बैंक ग्रोथ तो बढ़िया कर रहा है, यहाँ पर मार्जिन भी स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो पक्का है कि इस साल इस बैंक का जो प्रॉफिट होगा उसमें अच्छा खासा उछाल देखा जाएगा। और हो सकता है कि इस साल फाइनेंशियल ईयर के अंदर इस बैंक का प्रॉफिट लगभग 2000 करोड़ रुपए के आसपास आए। और इसके पीछे दरअसल कारण भी है। अगर हम मैनेजमेंट की गाइडेंस की भी बात करें तो FY24 के अंदर बैंक ने लगभग डिपॉजिट में 8 से 10% की ग्रोथ बैंक देख रहा है।
एडवांसेस में डबल डिजिट ग्रोथ देख रहा है 12 से 14% की। बैंक को अगर देखा जाए तो प्रोविजन कवरेज रेशियो बैंक ने वो भी बढ़ाया है। बैंक का रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो भी बढ़ने की उम्मीद है। तो सभी पैमाने पर अगर हम देखें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखा रहा है। और जिस हिसाब से इस फाइनेंशियल ईयर में बैंक परफॉर्म कर रहा है तो वो ये बता रहा है कि ये बैंक कहीं ना कहीं 2 रुपये 30 पैसे का इस साल ईपीएस लाने की पूरी क्षमता रखता है, जिस हिसाब से बैंक परफॉर्म कर रहा है। और बैंक की बुक वैल्यू अगर हम देखें लगभग 30 रुपये के आसपास है, तो जो कि ये बता रहा है कि बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 8 के आसपास आने की उम्मीद है। तो 8% की रिटर्न ऑन इक्विटी लाने वाला शेयर इस समय अगर हम देखें तो लगभग 1.5 या 1.6 के मल्टीपल पे काम कर रहा है 50 रुपये के हिसाब से अपनी बुक वैल्यू पर। और यहीं अगर हम बात करें 15% की रिटर्न ऑन इक्विटी वाला लाने वाला शेयर जो कि इस समय इस सेगमेंट को लीड कर रहा है, वो लगभग 5 की बुक वैल्यू पर काम कर रहा है। इस हिसाब से अगर हम देखें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लगभग 2.5 का वैल्यूएशन तो एट प्रेजेंट मिलना चाहिए। और 2.5 का अगर इसको बुक वैल्यू मिलता है तो इस शेयर का भाव सीधा 75 रुपीज हो जाता है, जो कि ये बता रहा है कि अब करंट 50 रुपये से भी यहाँ पर इसमें अगर देखा जाए तो 50% की रैली आ सकती है आने वाले शॉर्ट समय में। और जिस हिसाब से इंडियन ओवरसीज बैंक जो कि बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि सेक्टर को लीड कर रहा है, और इसका सबूत एक ये भी है कि आप देखिए जिस दिन आईओबी बैंक के अंदर रैली होती है उस दिन इन सभी बैंकों के अंदर रैली दिखाई देती है, चाहे उसमें सेंट्रल बैंक हो, यूको बैंक हो, पंजाब एंड सिंध बैंक हो, और सभी तरीके के छोटे बैंकों में उस समय रैली दिखाई देती है। और जैसे जैसे आईओबी सेक्टर को लीड करता रहेगा और उसकी री रेटिंग होती रहेगी वैल्यूएशन की, तो इनकी भी री रेटिंग पक्का होनी है, वो आप देखते रहिएगा। और इस री रेटिंग में कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि इंडियन ओवरसीज बैंक इस साल लगभग जो है 8 या 9 के मल्टीपल पे ट्रेड कर सकता है अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से। तो अगर हम देखें तो 8 रुपये की बुक वैल्यू वाला शेयर अगर 9 के मल्टीपल पे काम करे तो 72 रुपीज़ का भाव तो इंडियन ओवरसीज बैंक का निकल के आ रहा है। और उसी अनुपात में अगर हम लेके चलें सेंट्रल बैंक को, अगर यहाँ पर 4 की भी अगर वैल्यूएशन मिल जाए बुक वैल्यू पे, तो ये बैंक लगभग आपको 120 रुपये का जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। पर इसके लिए आईओबी की री रेटिंग लगातार होनी जरूरी है। जहाँ उसकी री रेटिंग रुक जाएगी वहाँ इनकी री रेटिंग रुक जाएगी। पर करंट वैल्यूएशन के हिसाब से तो ये शेयर जो है इस समय लगभग 75 रुपये के आसपास होना चाहिए, जो कि ये बता रहा है। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दिवाली के आसपास आपको लगभग 75 रुपये तक के टारगेट दिखा सकता है, और ये रैली अगर बनी रही तो 120 रुपये का टारगेट दिखा सकता है मार्च से पहले। तो मेरी नज़र में आप लोगों को इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर भी नज़र बनानी चाहिए। और जिन लोगों ने पहले इस शेयर को लिया है, अगर आज से 3 महीने पहले जब लिया है, जब हमने इस वीडियो पर इसको शेयर को कवर अप किया था, तो उनका तो प्रॉफिट देखो अच्छा खासा बन रहा है। वो तो लगभग 4 गुना भी प्रॉफिट शायद इसमें बना लें 1 साल के अंदर। और ये देखा जाए तो ये रैली जो आ रही है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, ये रैली भी काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि सारे ही बैंकों की परफॉर्मेंस जो है निचले लेवल से लगातार सुधरती जा रही है। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और सेंट्रल बैंक को लेकर आज मैंने आपके शॉर्ट टर्म के लिए भी काफ़ी सारे डाउट क्लियर करे हैं, क्योंकि आप लोगों की डिमांड शॉर्ट टर्म को लेकर काफ़ी आ रही थी। तो आज इस कारण से मैंने इस वीडियो को बनाया है और शॉर्ट टर्म के लिए इस बैंक को कवर अप किया है। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।